तो चले आज के इस बेहद दिलचस्प चर्चा में सीधे गोता लगाते हैं। आज का हमारा विषय है हिमाचल प्रदेश के बाहरी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की एक अनोखी, साहसिक और कह सकते हैं एक पूरी तरह से आध्यात्मिक यात्रा। ये कोई आम चढ़ाई नहीं है, बल्कि बादलों के पार जाने का एक ऐसा शानदार अनुभव है जहां प्रकृति का रोमांच और एक अजीब सी ईश्वरीय शांति, दोनों का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिलता है। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या है जो हर साल हजारों तीर्थयात्रियों और ट्रैकर्स को बाहरी हिमालय की इस 11,965 फुट ऊंची चोटी पर चढ़ने के लिए खींच लाता है। इसका सीधा सा जवाब है प्रकृति का वो बेजोड़ सौंदर्य और प्राचीन पौराणिक कथाओं का एक ऐसा अनूठा संगम जो यहाँ आने वाले हर यात्री का बेसब्री से इंतजार करता है। सच कहूं तो ये एक ऐसी जगह है जहां हिमालय खुद भगवान शिव के सामने झुकता हुआ महसूस होता है। इस चोटी का ना एक बहुत ही प्यारा और काव्यात्मक स्थानीय नाम है चूड़ी चांदनी धार, मतलब बर्फ की चूड़ियों वाला पहाड़। ये नाम बहुत ही खूबसूरती से इस बात को दर्शाता है कि कैसे सर्दियों के मौसम में ये पूरा शिखर एकदम शुद्ध सफेद बर्फ से चमकने लगता है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ ने ही चांदी की चूड़ियां पहन ली हों। जरा सोचिए, ये सुनकर ही उस जादुई नजारे की कल्पना कितनी आसानी से की जा सकती है। 11,965 फीट यानी लगभग 3,647 मीटर। ये भव्य ऊंचाई हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में मौजूद इस प्रमुख चोटी के विशाल पैमाने को साफ साफ बयां कर देती है। इतनी ऊंचाई पर जहां हवा काफी पतली होने लगती है, वहां रोमांच और आस्था दोनों की गहराई अपने आप कई गुना बढ़ जाती है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ऐसी जगह की बात करने वाले हैं ना जो बस रोंगटे खड़े कर देती है। हम बात कर रहे हैं आउटर हिमालय यानी बाहरी हिमालय की सबसे ऊंची चोटी की। देखिए, ये कोई संडे मॉर्निंग वाली आसान सी हाइक नहीं है। ये इंसान की फिजिकल लिमिट्स, उसके धीरज और उसकी आस्था का एक अल्टीमेट टेस्ट है। तो चलिए इस वर्चुअल ट्रैक पर मेरे साथ चलिए और देखते हैं कि इस मुश्किल चढ़ाई के आखिर में ऐसा क्या है जो लोगों को वहां खींच लाता है। अब सबसे पहला सवाल जो आपके दिमाग में भी आ रहा होगा कि आखिर आउटर हिमालय की इस सबसे ऊंची चोटी पर ऐसा क्या रखा है, मतलब लोग क्यों जाते हैं वहां। देखिए, चाहे आप एक एडवेंचर के शौकीन हो या फिर रूहानी सुकून की तलाश में हो, ये घने देवदार के जंगलों और एकदम खड़ी चट्टानों वाला रास्ता अपने टॉप पर एक बहुत बड़ा सीक्रेट छुपाए हुए है। और यकीन मानिए, ये सिर्फ पहाड़ चढ़ने से कहीं बढ़कर है। और जब मैं कहता हूं कि ये एक चैलेंज है तो मेरा मतलब इस नंबर से है, 11,965। जी हां, 11,965 फीट यानी लगभग 3,655 मीटर की ये विशाल ऊंचाई। इतनी ऊंचाई पर क्या होता है ना, हवा एकदम पतली होने लगती है, ऑक्सीजन का लेवल काफी कम हो जाता है। मतलब आपका हर एक कदम आपके शरीर की असली परीक्षा लेता है। इस पहाड़ का एक और बहुत ही प्यारा सा नाम है चूड़ चांदनी। सुनने में ही कितना खूबसूरत लगता है ना। इसका मतलब होता है चांदनी से सजी हुई चोटी। दरअसल साल भर इसके ऊपरी हिस्से पर बर्फ की एक सफेद लकीर सी रहती है जो चांदनी रात में एकदम चमक उठती है। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में खड़ा ये पहाड़ इतना विशाल है कि आप इसे दूर शिमला, कसौली, सोलन, यहां तक कि कुफरी से भी साफ साफ देख सकते हैं। तो भाई, इस चोटी तक पहुंचे कैसे? देखिए, ट्रैकर्स के पास मेनली 3 रास्ते होते हैं अपनी चढ़ाई शुरू करने के लिए। इनमें से जो सबसे पॉपुलर है ना, जिसे ज्यादातर लोग चुनते हैं, वो है नौराधार गांव वाला रूट। ये करीब 18 किलोमीटर का ट्रैक है। हालांकि आपके पास चौपाल से एक 30 से 35 किलोमीटर का लंबा रास्ता भी है और सराहन से 7-8 किलोमीटर का एक छोटा लेकिन बेहद, मेरा मतलब है एक्सट्रीमली खड़ी चढ़ाई वाला रास्ता भी है। लेकिन नौराधार वाला रूट ही सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। अगर हम इस पूरे सफर को स्टेप बाय स्टेप देखें तो ये कुछ इस तरह आगे बढ़ता है। सबसे पहले बेस विलेज से शुरुआत होती है, फिर चढ़ाई करते हुए 3 अलग अलग कैंप्स आते हैं जहां आप थोड़ा रुक सकते हैं, सांस ले सकते हैं। इसके बाद आता है एक हाई ऑल्टीट्यूड रेस्टिंग प्लेस जिसे धर्मशाला कहते हैं, और फिर फाइनली वो पवित्र शिखर जिसका सबको इंतजार होता है। तो ये एक प्रॉपर जर्नी है जो धीरे धीरे आपको आसमान की तरफ ले जाती है। अब जैसे आप बेस कैंप से आगे बढ़ते हैं ना, आसपास का नजारा एकदम से बदल जाता है। आप एंटर कर जाते हैं चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। ये कोई छोटी मोटी जगह नहीं है, बल्कि 56 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा में फैला एक प्रोटेक्टेड एरिया है जिसे 1985 में बनाया गया था।
और यहाँ का पूरा मैनेजमेंट इस बात पे फोकस करता है कि ट्रैकिंग तो हो, लेकिन इस इको टूरिज्म को प्रिजर्व करके, ताकि इस जगह की पवित्रता बिल्कुल खराब ना हो। और इस सेंचुरी के अंदर के जो जंगल है ना, मतलब वो देवदार और ओक के घने पेड़, वो सिर्फ आंखों को ही सुकून नहीं देते, बल्कि वो एक बहुत ही कमाल के इकोसिस्टम का घर भी हैं। आपको इस ट्रेक पर बहुत अलर्ट रहना पड़ता है। क्यों? क्योंकि यहाँ हिमालयन ब्लैक बेयर, बार्किंग डियर, कस्तूरी मृग, लंगूर और यहाँ तक कि तेंदुए भी घूमते हैं। तो हाँ, वाइल्ड लाइफ के प्रति अवेयर रहना इस सफर का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। अच्छा, वाइल्ड लाइफ से हटकर एक और बहुत ही माइंड ब्लोइंग फैक्ट बताता हूं आपको। इस पहाड़ की एक ग्लोबल हिस्टोरिकल अहमियत भी है। 19वीं सदी में साल 1834 की बात है ये, जब भारत के सर्वेयर जनरल जॉर्ज एवरेस्ट ने इस चोटी का इस्तेमाल किया था। किस लिए? पूरे भारत की मैपिंग करने और हमारी पृथ्वी के कर्वेचर को नापने के लिए। उस वक्त इसे द चूर कहा जाता था। जरा सोच कर देखिए, आप उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो कभी इतिहास के सबसे बड़े ज्योग्राफिकल सर्वे का सेंटर हुआ करता था। है ना कमाल की बात? जैसे जैसे आप पहले और दूसरे कैंप को पार करते ना, तो ठंड सच में हड्डियों तक पहुंचने लगती है। वो बर्फीली हवाएं और शरीर की वो टूट जाने वाली थकान इंसान को अंदर से हिला देती है। लेकिन इस मुश्किल रास्ते पर जो एक चीज लोगों को रुकने नहीं देती, वो है एक लगातार गूंजता हुआ जयकारा, बम बम बोले। ये आवाजें ना पूरी घाटी में ऐसे गूंजती हैं कि थके हुए शरीर में भी मानो एकदम से करंट तोड़ जाता है और एक अलग ही लेवल की एनर्जी आ जाती है। लेकिन देखिए, जोश अपनी जगह है और इस रास्ते की कड़वी सच्चाई अपनी जगह। जैसे आप ऊंचाई पर जाते हैं, मॉडर्न दुनिया की सारी सुख सुविधाएं पीछे छूट जाती हैं। शुरुआत की चढ़ाई इतनी खड़ी और पथरीली है कि सांस फूलने लगती है। मौसम का तो आप कुछ कह ही नहीं सकते, पल भर में बदल जाता है। और सबसे बड़ी दिक्कत, तीसरे कैंप के बाद पानी का कोई सोर्स ही नहीं है। मतलब आपको अपना पानी बहुत संभल कर इस्तेमाल करना होता है। कोई फॉर्मल टॉयलेट भी नहीं है। सीधे सीधे कहूं तो ये 18 किलोमीटर का जो रास्ता है ना, ये आपके स्टैमिना का एक बहुत ही क्रूर टेस्ट है। तो अब आप शायद सोच रहे होंगे कि भाई, जब इतनी तकलीफ है तो लोग जाते ही क्यों हैं? इसका जवाब है वहां मिलने वाला अल्टीमेट रिवॉर्ड। जैसे ही आप ट्री लाइन को पार करके शिखर पर पहुंचते हैं ना, आपकी सारी थकान, सारा दर्द जैसे हवा हो जाता है। क्योंकि वहां से आपको हिमालय का जो 360 डिग्री पैनोरामा दिखता है ना, वो बस आपको निशब्द कर देता है। वहां से दूर दूर तक फैली बद्रीनाथ और केदारनाथ की बर्फ से ढकी पर्वत श्रृंखलाएं एकदम साफ नजर आती है। वो नजारा सच में अनरियल है। और सिर्फ नजारे ही नहीं, करीब 12,500 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद आपका सामना यहां की एक बहुत ही पुरानी और गहरी लोक कथा से भी होता है। ये कहानी है चूरू की। कहा जाता है कि चूरू नाम का एक भक्त और उसका बेटा इस पहाड़ पर एक बहुत बड़े खूंखार सांप से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। जब उन्हें कोई रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने भगवान शिव को पुकारा और तभी एक चमत्कार हुआ। एक विशाल चट्टान गिरी और उसने उस सांप को कुचल दिया। बस उसी के बाद यहाँ इस पवित्र मंदिर की स्थापना हुई। आज वो जगह एक बहुत बड़ी धर्मशाला बन चुकी है। इतनी चढ़ाई के बाद थके हारे ट्रेकर्स के लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं है। और इसी के ठीक पास है शिरगुल महाराज का वो प्राचीन मंदिर, जिसकी छत देवदार की लकड़ियों से बनी है। अंदर एक शिवलिंग स्थापित है और एक पवित्र जल का कुंड भी है। लोग मानते हैं कि इस कुंड का पानी बिल्कुल गंगा नदी जितना ही पवित्र है। मतलब ये सिर्फ एक पहाड़ नहीं, बल्कि आसमान की ऊंचाइयों पर बसा एक पूरा आध्यात्मिक आश्रय है। अब आता है इस पूरे सफर का फिनाले, सबसे आखिरी और सबसे चैलेंजिंग हिस्सा। धर्मशाला से शुरू होती है वो आखिरी 1 किलोमीटर की एकदम खड़ी चढ़ाई। और ये कोई आम रास्ता नहीं है, बल्कि बड़े बड़े विशाल पत्थरों और बोल्डर्स के ऊपर से होकर गुजरता है। आपकी सांसें उखड़ने लगती हैं, लेकिन जब आप इसे पार कर लेते हैं तो पहाड़ के बिल्कुल टॉप पर, एकदम शीर्ष पर, आपको दिखती है भगवान शिव की एक विशालकाय और भव्य मूर्ति। तो जैसे शांति से बैठकर इस पूरे ब्रह्मांड को देख रही हो। चूड़ेश्वर महादेव के मिथक और इसकी आध्यात्मिक जड़ें। चलिए अब उन गहरी पौराणिक कथाओं पर नजर डालते हैं जो इस विशाल पर्वतमाला को महज एक पहाड़ से एक गहरी आध्यात्मिक तीर्थ यात्रा में बदल देती हैं। महाभारत काल की एक बहुत ही दिलचस्प किंवदंती है चूरू और सर्प की कथा। माना जाता है कि शिरगुल महाराज, जिन्हें भगवान शिव का ही एक रूप माना जाता है, उन्होंने अपने एक ध्यानमग्न भक्त को बचाने के लिए एक विशाल पत्थर को बीच से चीर दिया था। उस पत्थर के नीचे एक सांप कुचला गया और उस भक्त की जान बच गई। दिलचस्प बात यह है कि उस भक्त का नाम चूरू था और उसी के नाम पर इस पहाड़ का नाम चूड़धार पड़ा। और हां, यहां विराजमान देवता को
चूड़ेश्वर महादेव कहा जाने लगा। और सिर्फ पौराणिक कथाएं ही नहीं, इस पर्वत पर कई ऐसी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक निशान मौजूद हैं जो इसे सच में बेहद खास बनाते हैं। मान्यताओं के अनुसार पांडव युधिष्ठिर ने अपनी जीवन की अंतिम आध्यात्मिक यात्रा के दौरान ठीक यहीं बैठकर ध्यान लगाया था। यही नहीं, महान दार्शनिक आदि शंकराचार्य ने यहाँ एक शिवलिंग की स्थापना भी की थी। और अगर इसे विज्ञान के नजरिए से देखें तो 1834 में ब्रिटिश सर्वेक्षक जॉर्ज एवरेस्ट ने इसी चोटी से अपने कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण खगोलीय अवलोकन किए थे। मतलब ये पर्वत धर्म और विज्ञान दोनों का एक बहुत बड़ा गवाह रहा है। शिखर के रास्ते और मार्गों का मानचित्रण। चलिए अब बात करते हैं लॉजिस्टिक्स की, यानी इस आसमानी सिंहासन तक पहुंचने के जो असली और व्यावहारिक रास्ते हैं उन पर फोकस करते हैं। इस चोटी तक पहुंचने के मुख्य रूप से 2 रास्ते हैं। पहला है नौहराधार मार्ग, जो करीब 18 किलोमीटर लंबा है और इसे पूरा करने में आमतौर पर 2 दिन लग जाते हैं। ये रास्ता घने जंगलों और बेहद खूबसूरत घास के मैदानों से होकर गुजरता है। वहीं दूसरा है सरांग चौपाल मार्ग, जो शिमला जिले से शुरू होता है और सिर्फ 8 किलोमीटर का एक छोटा रास्ता है। अब नौहराधार मार्ग लंबा जरूर है, लेकिन ये यात्रियों की सबसे पहली पसंद होता है। क्यों? क्योंकि इसकी जो अद्भुत प्राकृतिक विविधता है ना, वो हर एक कदम पर एक बिल्कुल नया और हैरान करने वाला नजारा पेश करती है। जंगल, घास के मैदान और शिखर, यानी ट्रेकिंग का असली अनुभव। आइए उस इमर्सिव और जादुई अनुभव को थोड़ा करीब से महसूस करते हैं, जिसका सामना ट्रेकर्स नौहराधार मार्ग पर चढ़ते वक्त करते हैं। अगर इस लोकप्रिय 2 दिवसीय यात्रा की बात करें तो पहले दिन की सुबह नौहराधार बेस से एक बेहद उत्साहजनक शुरुआत होती है। चढ़ाई करते हुए दोपहर तक ट्रैकर्स जाम नाला कैंप साइट पर पहुंच जाते हैं, जहां बिल्कुल साफ पानी की जलधाराएं और जंगल की गहरी शांति उनका स्वागत करती है। फिर शाम का समय तीसरी नाम के एक खूबसूरत अल्पाइन घास के मैदान में तारों से भरे आसमान के ठीक नीचे बीतता है। और अब अगले दिन की भोर होने से पहले ही शिखर की ओर वो अंतिम चढ़ाई शुरू कर दी जाती है। यकीन मानिए, ये इस पूरे ट्रैक का सबसे रोमांचक हिस्सा होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है ना, वैसे वैसे आसपास का प्राकृतिक माहौल पूरी तरह बदलने लगता है। शुरुआत होती है घने देवदार और ओक के जंगलों से, जहां हवा में चीड़ और जंगली फूलों की एक बहुत ही सौंधी सौंधी सी महक घुली होती है। इसके बाद आते हैं खुले और विशाल अल्पाइन घास के मैदान, जिन्हें वहां के लोग प्यार से बुग्याल कहते हैं। और फिर अंत में सामना होता है पथरीली लकीरों और बर्फ के मैदानों से। ये रास्ते चढ़ाई को थोड़ा चुनौतीपूर्ण जरूर बनाते हैं, लेकिन बदले में शिखर की जो थ्रिलिंग और रोमांचकारी सुंदरता देखने को मिलती है, वो सारी थकान मिटा देती है। और जब मौसम साफ हो तो इस चोटी से दिखने वाले नजारे सच में बस देखते ही बनते हैं। 11,965 फीट की ऊंचाई से केदारनाथ और बद्रीनाथ की पवित्र चोटियां, श्रीखंड महादेव, शिमला की खूबसूरत पहाड़ियां, चैल और कुफरी तक साफ देखे जा सकते हैं। यहां तक कि अगर दिन बहुत साफ हो तो दूर स्थित दिल्ली के मैदानी इलाकों की हल्की सी झलक भी मिल जाती है। भोर से पहले जो आखिरी चढ़ाई होती है, वो ट्रेकर्स को एक ऐसे सुनहरे सूर्योदय का तोहफा देती है जब क्षितिज पर सूरज की किरणें बिल्कुल आग की तरह सुलगती हुई दिखाई देती हैं। अद्भुत चढ़ाई की योजना और व्यावहारिक तैयारी। देखिए, हिमालय की सुंदरता जितनी मनमोहक है, उसकी चुनौतियां भी उतनी ही वास्तविक है। इसलिए एक सही और ठोस तैयारी होना बहुत जरूरी है। अगर मौसम की बात करें तो अप्रैल से जून की गर्मियां और फिर अक्टूबर से नवंबर का शरद ऋतु, ये महीने चढ़ाई के लिए सबसे बेहतरीन माने जाते हैं। इन महीनों में पूरा परिदृश्य हरा भरा रहता है और आसमान एकदम साफ होता है। सर्दियों के दौरान यानी दिसंबर से मार्च तक भारी बर्फबारी की वजह से यह रास्ता अत्यधिक चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और मानसून में जुलाई से सितंबर के बीच बारिश की वजह से रास्ते काफी फिसलन भरे और थोड़े जोखिम भरे हो जाते हैं, इसलिए उस वक्त अतिरिक्त सावधानी की जरूरत होती है। अब सवाल है कि साथ में क्या ले जाना चाहिए। मध्यम ऊंचाई और खड़ी चट्टानी चढ़ाई को पार करने के लिए सही तैयारी ही असली चाबी है। बारिश से बचने के लिए रेन कवर वाला एक अच्छा बैकपैक, तापमान गिरने पर खुद को गर्म रखने के लिए लेयर्ड कपड़े और थर्मल्स, अच्छी ग्रिप वाले मजबूत ट्रैकिंग जूते, ऊंचाई पर होने वाली दिक्कतों के लिए दवाओं वाली एक फर्स्ट एड किट, कम से कम 2 लीटर पानी और हाँ, सुबह सुबह अंधेरे में चढ़ाई करने के लिए एक हेडलैम्प या टॉर्च। ये सभी चीजें इस यात्रा को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए बिल्कुल अनिवार्य हैं। ट्रैकिंग के जानकारों का एक बहुत ही व्यवहारिक और असरदार मंत्र है, धीमी और स्थिर चढ़ाई से ही शिखर जीता जाता है। यह मंत्र हमें याद दिलाता है कि पहाड़ों में कभी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।
बुनियादी फिटनेस, लगातार पानी पीते रहना यानी खुद को हाइड्रेटेड रखना और चढ़ते समय एक स्थिर गति बनाए रखना, बस यही एक सफल समिट का राज है। संतुलन और संयम से ही सफलता मिलती है। इस पूरी यात्रा के अंत में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल जहन में आता है। जब यात्री 11,965 फीट की ऊंचाई पर खड़े होते हैं, ठीक आकाशगंगा के नीचे और प्राचीन देवताओं के साथ एक ही रास्ता साझा करते हैं, तो वे पहाड़ से नीचे लौटते समय अपने साथ कौन से नए और गहरे नजरिए लेकर आते हैं। प्रकृति की इस विशालता और आध्यात्मिकता के अनोखे संगम पर खड़ा यह सवाल हमें हिमालय के विस्मय और उस अद्भुत शांति के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है, जो जिंदगी भर साथ रहती है। उम्मीद है इस चर्चा ने इस जादुई ट्रैक की एक बहुत ही स्पष्ट और दिलचस्प तस्वीर पेश की होगी। तो इस पूरे सफर के बाद हम उसी सवाल पर वापस आते हैं, क्या आउटर हिमालय की इस शरीर तोड़ देने वाली चढ़ाई का दर्द वहां ऊपर मिलने वाली उस परम शांति और नजारों के आगे छोटा पड़ जाता है? जब आप वहां आसमान और उन प्राचीन मिथकों के बीच खड़े होते हैं ना, तो आपको समझ आता है कि शायद इस रास्ते की उस अथाह पीड़ा ने ही उस शिखर की भव्यता को इतना जादुई बना दिया है। उम्मीद है कि आपको चूड़धार पीक की इस अनछुई दुनिया का एक बेहतरीन अनुभव दिया होगा। हमेशा नई चीजें एक्सप्लोर करते रहिए और अपनी जिज्ञासा बनाए रखिए।